अपन बात कर रहे थे स्टूडेंट यूरोपीय महामानव समूह के बारे में। देखो, यूरोपीय महामानव समूह के बारे में मैंने आपको बताया 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच से यूरोप में महामानव समूह के अंदर जनसंख्या निवास करती है। और अगर इस क्षेत्र की हम बात करें तो इस क्षेत्र में लगभग 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच सर्वाधिक सघन जनसंख्या निवास करती है। और ये क्षेत्र जो है वो कोयला पेटी का क्षेत्र है, यानी कोयला खनन जो क्षेत्र है उनके आसपास का जो ये अक्षांशीय विस्तार है, इस अक्षांशीय विस्तार में ज्यादा जनसंख्या के जमाव आपको यूरोप में देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम यूरोपीय महामानव समूह की बात करें तो ये विशेष रूप से यूरोप में दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी यूरोप के अंदर जनसंख्या ज्यादा मात्रा में निवास करती है। इस क्षेत्र की एक और विशेषता है कि यहाँ जितने भी देश हैं वो ज्यादातर राष्ट्र जो है वो कैसे हैं, विकसित राष्ट्र हैं। ये यूरोपीय महामानव समूह की विशेषताएं हैं। अब इसके बाद हम तीसरे महामानव समूह के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा महामानव समूह जो है वो है उत्तरी अमेरिकी महामानव समूह या अमेरिकी महामानव समूह के अंदर अपन उसको पढ़ेंगे अमेरिकी महामानव समूह। इसके अंदर विशेष रूप से यूएसए और कनाडा के भाग आते हैं। अगर इस महामानव समूह की हम बात करें तो इस महामानव समूह का जो विस्तार जो है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। और अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो रेखा है इसके पूर्व में ये आबादी जो है वो निवास करती है। देखो यहां अगर अपन इसको मानचित्र के हिसाब से देखते हैं तो देखेंगे मानचित्र के हिसाब से, देखो ये लगभग अपन बात करते हैं 30 डिग्री की और यहां अपन बात करते हैं लगभग 45 डिग्री की, यानी 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री जो ये उत्तरी अक्षांश है इसके अंदर अमेरिकी महामानव समूह की जनसंख्या निवास करती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, ये जो रेखा है इस रेखा को जो अमेरिका को लगभग उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है, इस रेखा को हम 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। इस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में यानी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सघन एवं आबाद क्षेत्र है। यहाँ अधिकांश जनसंख्या इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर बात करें न्यूयॉर्क, यहाँ पर बात करें शिकागो, ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये क्षेत्र एक औद्योगिक प्रदेश है और इस औद्योगिक प्रदेश में बहुत सघन जनसंख्या जो है वो देखने के लिए मिलती है। अगर हम चौथे महामानव समूह की बात करते हैं तो ये महामानव समूह जो है वो अफ्रीकी महामानव समूह है। अगर हम अफ्रीकी महामानव समूह की बात करें, अफ्रीका के अंदर ज्यादातर जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है और अफ्रीकी महामानव समूह में लगभग 70-80% जो भाग है वहां जनसंख्या विरल जनसंख्या देखने के लिए मिलती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां विशेष रूप से अपन बात करेंगे उन क्षेत्रों की, वो क्षेत्र ज्यादा बसे हुए हैं। और ऐसे क्षेत्र जो है वो कौन से क्षेत्र हैं जहां विशेष रूप से जैसे अपन बात करें ये जो क्षेत्र है वो यानी नील नदी के आसपास घाटी वाला क्षेत्र, ठीक है, यानी ज्यादातर नदियां, नील नदी है, जायरे नदी है, ये जो नदियां हैं इनके आसपास इनके किनारे वाले जो प्रदेश हैं जहां जल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है तो उसके इर्द गिर्द ये जो क्षेत्र है इसके अंदर जनसंख्या कुल मिलाकर जो है वो अधिक मिलती है। बाकी अगर अपन बात करें ये मरुस्थलीय क्षेत्रों की, इन मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या के जमाव कम पाए जाते हैं। अफ्रीकी महामानव समूह में ज्यादातर जनसंख्या जो है वो नदी घाटियों में, नदी घाटियों के या नदियों के किनारे इस प्रकार की जो क्षेत्र हैं वहां जनसंख्या के जमाव अफ्रीकी महामानव समूह में ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से पूरे विश्व की जनसंख्या को अपन 4 महामानव समूह विभक्त करते हैं जो मैंने आपको पूरा बताया। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।